आप लोग सबको मालूम ही है कि अब लोकसभा चुनाव का जो औपचारिकता है, उसका प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया वो अब समाप्त हो गई है और देश में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी, अब चुनाव की प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाए। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को मिला। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए मैं आगाम कह दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना चाहते, और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बात। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि देश की जो फिनांस मिनिस्टर है उनके पति पराक्रम प्रभाकर, जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उस श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम लोगों को गर्व है कि अमर्त्य सेन का, अभिजीत बैनर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, प्रभाकर जी का ये देश है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है, वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी है, वो पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। दूसरी बार बॉन्ड खरीदकर बीआरएस को देता है। और जब शराब कांड को रचा जाता है और एक लोकतांत्रिक सरकार और पार्टी को समाप्त करने के लिए उसको हथियार के तौर पे लेती है, तो वो 55 करोड़ रुपया भाजपा को देती है। यहां पर भी फर्जीवाड़े से जमीन को किसी और का जो जमीन है उसको छुपाकर मन गढ़ंत कहानी बनाकर
उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो हमारे पार्टी के लीडर भी। हम लोग इस बात को इसलिए बार बार उठाता हूं कि जहां मनी का ट्रेडिंग नहीं हुआ, जहां लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, वहां पीएमएलए आता कहां से?